कि नवाज शरीफ साहब ने नया बयानिया चला दिया। बयानिया वो ये चलवा रहे हैं अपने करीबी साफियों और दोस्तों के जरिए से कि नवाज शरीफ तो चाहता है कि इमरान खान बाहर आ जाए जेल से। यानी पूरी की पूरी नून लीग दिन रात इमरान खान को गाली देती है, बदतमीजी करती है। पूरी की पूरी नून लीग रोजाना की बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा पेश करती है। नून लीग रोजाना की बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब को सख्त से सख्त सजा देने और कभी भी जेल से बाहर ना निकालने का इंदिया देती है। जबकि नवाज शरीफ साहब अपने दरबारियों के जरिए से यह खबर बाहर निकलवा रहे हैं कि जनाब मैं तो चाहता हूं कि इमरान खान आजाद हो जाए। ये लोग रोटी को चोची कहते हैं मियां साहब, लोग पागल हैं। अब आपने एक गलती कर दी, अच्छे खासे आप जूते पॉलिश कर रहे थे, आपने उड़ते हुए तीर के सामने आना पसंद फरमा लिया, तो अब आप जाने और तीर जाने। इमरान खान को आप बीच में क्यों लाते हैं? थोड़े दिन पहले तो मियां साहब आप कहते मकाफाते अमल है, इमरान खान को लाने वालों का नहीं जनाब सबका कसूर है, वो जो लेकर आए उनको भी टांग दो। थोड़े दिन पहले तो आप बड़े इनकलाबी बने हुए थे, अब आप कहते हैं जनाब इमरान खान को आप बाहर निकालना चाहते हैं। मियां साहब खबर वही है जो आपके अंदरूनी सोर्सेज बताते हैं। आपके बहुत करीबी लोगों से हमें पता चला है कि आपकी ख्वाहिश एक ही है कि किसी तरह पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब आपको इमरान खान साहब से मुस्तकिल छुटकारा दिलवाएं। ख्वाहिश आपकी यही है। मियां साहब इमरान खान तो दूर की बात है, यास्मीन राशिद को आपने आज तक बाहर नहीं आने दिया। जब यास्मीन राशिद साहब को गिरफ्तार किया गया था तो चंद महीने के बाद उनको रिहाई मिल गई थी, लेकिन मियां साहब की ख्वाहिश के ऊपर यास्मीन राशिद साहब को दोबारा गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो हल्के में जाती और अपनी कंपेन खड़ी करती और नवाज शरीफ के लिए मुश्किल होता, वो नवाज शरीफ वहां से इलेक्शन लड़ता है। तो नवाज शरीफ साहब ने तो एक कैंसर ज़दा खातून को आज तक बाहर नहीं आने दिया कि वो बाहर आएगी और मेरे से मेरी जाली फार्म 47 के ऊपर जीती हुई सीट वापस छीन लेगी। तो इमरान खान तो बहुत दूर की बात है, आपने तो कैंसर की पेशेंट एक खातून जो 70 साल से जायद उनकी उम्र है, मियां साहब आपने तो उन्हें माफ नहीं किया। तो आप अपने दरबारियों के जरिए से ज्यादा वो सके सवित्रे बनने की कोशिश ना करें, कौम को पता है जो आपने किया है। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी की एक मुलाकात हुई है अमेरिकी कौंसल जनरल से, उस पर एक स्टेटमेंट भी जारी हुआ है कौंसलेट पेशावर की जानिब से, और इसके अंदर कहते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई है क्राइम के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर और आपस में मिलकर काम करने के हवाले से। और कुछ खबरें आ रही हैं कि जनाब मादनियात के मामलात हैं या इंडस्ट्री के मामलात हैं या तामीराती या जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से कोई मामलात हैं, तो वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वो करना चाहती है अमेरिका के साथ बातचीत करी, तो दिस इज गुड। अगर पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टली डील करती है जाके अमेरिका के साथ तो ये बहुत अच्छा है। कोई भी सूबाई हुकूमत खुद डील करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फौज को यह हक नहीं है कि वो जाए और जाकर सियासतदानों के या अवामी नुमाइंदे के हक को मारते हुए खुद से डीलें करती फिरे कि जनाब हम आपको मादनियात देंगे, हम आपको ये वाली चीज़ देंगे, हम आपको वो वाली सहूलत देंगे, दहशतगर्दी के खिलाफ हम ये। फौज का काम नहीं है भाई। अगर दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका से कोई मदद चाहिए तो वहाँ ख्वाजा आसिफ जाएगा ना, बेशक जाली वजीर दिफा है लेकिन वही जाएगा, वही जाकर बात करेगा। ख्वाजा आसिफ को जाना होगा, वजीर दाखिला मिल सकता है, वजीर खारजा मिल सकता है, वजीर दिफा मिल सकता है, मेन दो लोग हैं वजीर दिफा और वजीर खारजा, वजीर आजम मिल सकता है, लेकिन ये आर्मी चीफ का मिलना, फील्ड मार्शल का, बाकी लोगों का ये गैर जरूरी है। ये एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए, यानी ये मुनासिब नहीं है, कोई तरीकाकार नहीं है। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को मुल्क चलाना चाहिए, ये अच्छी बात है। एक और बड़ा पॉजिटिव काम जो सुहेल अफरीदी ने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा अच्छा काम किया है। कम उम्र होने के बावजूद तजर्बाकारों से ज्यादा समझदार सुहेल अफरीदी साबित हो रहे हैं और सबसे ज्यादा सियासी नुक्ता नज़र से बेहतर साबित हो रहे हैं। पहले उन्होंने जरगा किया जिसमें सारी सियासी जमातों को बुलाकर उन्होंने ऑन बोर्ड लिया, और अब एनएफसी के मामले पर, यानी एनएफसी का अवार्ड होने जा रहा है, उसमें खैबर पख्तूनख्वा को उसका हिस्सा मिलेगा, तो इस पर उन्होंने अपोजिशन को अपने साथ बैठाकर फैसला किया। पीपल्स पार्टी, जेयूआई, तमाम अरकान जितनी पोलिटिकल पार्टीज के हैं उन सबको बुलाया और सूबे के मुश्तरका मफादात के हवाले से जो मालियाती हुकूक हैं सूबे के, उनको लेकर अफरीदी साहब ने बातचीत की और सबको एतमाद में लिया। और अपोजिशन जो है वो भी इसके अंदर जाकर शामिल हुई। कितनी अच्छी बात है। पंजाब में तो मरियम नवाज शक्ल नहीं देखना चाहती अपने इत्तेहादियों की भी, सिंध में भी ऐसे ही है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में भारी अक्सरियत होने के बावजूद सुहेल अफरीदी सबको ऑन बोर्ड लेकर चलता है। यह है जमहूरियत और यह है सियासी तरीकाकार, क्योंकि एक स्टूडेंट यूनियन से एक तालिब इल्म उठकर आया है तो उसकी ट्रेनिंग अच्छी है और एक जमहूरी तरीके से वो चल रहा है। नाज़रीन, ये एक और खबर है। खबर आप देखें, पाकिस्तान में तजारती खसारे में इजाफा हो गया। ये तजारती खसारा क्या होता है? जो आप पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं और जो इंपोर्ट करते हैं, इसके बीच में जो रकम का फर्क होता है उसे तजारती खसारा कहते हैं। यानी वो मुल्क हमेशा फायदे में होता है जो ज्यादा चीजें अपने मुल्क से बनाकर बाहर भेज रहा है और कम चीजें बाहर से उसके मुल्क में आ रही हैं, तो वो मुनाफे में जा रहा होता है, उसको तजारती फायदा हो रहा होता है, मुनाफा हो रहा होता है। खसारा ये होता है कि आप बाहर से जो सामान मंगा रहे हैं वो 100 रुपए का है और आप बाहर जो भिजवा रहे हैं वो 30 रुपए का है, तो आप 70 रुपए खसारे में आ गए। तो पाकिस्तान जो है वो खसारे में रहता है और ये खसारा बढ़ता ही चला जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगातार बंद होती जा रही है। टेक्सटाइल की हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, वो लोग बैठकर बता चुके हैं कि जनाब हमारी 100 से ज्यादा मिलें मजीद बंद हो गई है, हम काम ही नहीं कर पा रहे। छोटे यूनिट तो बहुत पहले बंद हो गए थे, तो एक्सपोर्ट्स हो गई फारिग। अब ऐसी सूरत हाल में जुलाई से लेकर नवंबर तक
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 5 महीनों के अंदर, इन 5 महीनों में पाकिस्तान का जो तजारती खसारा है उसमें 37.17% तक इजाफा हो गया। ये बहुत बड़ा इजाफा है, यानी ये पाकिस्तान की पसली तोड़ने वाली चीज है ये जो हुई है। एक और बड़ी खौफनाक खबर आई है नाज़रीन, और इस खबर के ऊपर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, और ये बैन अवी सतह पर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जग हसाई हुई है। ये डाटा इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक, ये इनका डाटा है, और बैन अवी सतह पर ये काम करते हैं, पूरी दुनिया का डाटा इकट्ठा करते हैं। अब इन्होंने एक डाटा जारी किया जिसमें ये बता रहे हैं कि गवर्नेंस के मसाइल किस मुल्क में ज्यादा हैं। अब जरा आप चेक करेंगे पाकिस्तान की हालत क्या है। टोटल 120 पॉइंट है, जिसको जितने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे उसकी उतनी बुरी हालत है। 120 पॉइंट में से पाकिस्तान ने 109 पॉइंट हासिल किए हैं। 109 पॉइंट 120 में से, ये पाकिस्तान की हालत है। इंडिया ने 71 पॉइंट हासिल किए हैं, यानी वो बहुत बेहतर है पाकिस्तान से। बांग्लादेश में भी इनकलाब है, बेड़े गर्क हुआ पड़ा है, 95 पॉइंट उन्होंने हासिल किए। वियतनाम 48 पॉइंट हासिल किए। तुर्की ने 74वें नंबर पे। तो पाकिस्तान 109वें नंबर पे पहुंच गया 120 में से।